उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी और देश में। तो एक तो ये समस्या है। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, पर्यावरण के सवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सारे इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया। आपको हिमाचल प्रदेश का जो फुटहिल्स है वहाँ ऊना और कई शहर है जहाँ पर हम लोग का भी यूनियन था, वहाँ चला गया। अब कोई केस होता है तो शिमला हाईकोर्ट जाना पड़ता है। और उसके बाद नोएडा में और गुड़गांव में, तो दिल्ली में तो बंद हो गया, तो उन जगहों पर होगा जहाँ पर कि नए मजदूरों को लेकर समाचार चल रहा है। तो ये जो एक समस्या है, इंडस्ट्री को शिफ्ट कर देते हैं, नए मजदूरों को ले लेते हैं, तो ट्रेड यूनियन का एक लोकल आंदोलन वहाँ पर कुछ करने का असमर्थ। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूँगा, दूसरा तो पब्लिक सेक्टर का बोलबाला बहुत बड़े पैमाने पर था। कोल इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने बहुत विधायक आंदोलन किया। कोल इंडिया के पूरे स्तर पर पूरा नागपुर से लेके ईस्टर्न कोलफील्ड के अंदर जिसमें आए इतने बड़े नेता उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड को ऑर्गेनाइज किया, बड़े विधायक नेता थे। धनबाद में हम लोग किसान यूनियन थे, आपको नागपुर से कॉमरेड चंद्रा और लोग थे, आपको बिलासपुर से, सारे हम लोगों ने मिलकर के कोल इंडिया का घेराव। तो जितने बड़े ट्रेड यूनियन हैं, सीटू का, कांग्रेस का, सीपीआई का, बीजेपी का, इन लोगों को मान्यता प्राप्त ये लोग, इन लोगों ने कहा मैनेजमेंट को कि अगर इनकी बात सुनोगे तो आपका हम लोग खटिया खड़ा करते हैं, उनसे बात नहीं करते। क्योंकि आउटसोर्सिंग शुरू हो गया था, निजीकरण सीधे नहीं ला सकते थे। तो कैसे शुरू किया उस समय में कि ज़्यादातर काम छोटे छोटे ठेकेदार को, छोटे छोटे इंडस्ट्री को, तुम ये करो, तुम ये करो, ऊपर में मैनेजमेंट रहेगा कोल इंडिया का, और नीचे में काम करना प्राइवेट होगा। और वो लोग रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रखते थे, ठेके को बहाल करते थे, बहुत कम मजदूरी पे काम करते थे और मजदूरों की संख्या कम। तो मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री और आपके नरसिंह राव थे, उसके पहले भी आपको उनके आने के पहले से ही सिलसिला हुआ कि पब्लिक सेक्टर को घाटा लग रहा है, कोयला में उतना नफा हो रहा है, तो नफा बढ़ाए सरकार। इसके लिए जरूरी है कि ठेके पर आउटसोर्सिंग कर दो। और सीपीएम की सरकार उस समय बंगाल में थी, उसके खिलाफ लड़ना पड़ा, वाम मोर्चा के खिलाफ। और आराधन राय 5 बार सीपीएम के एमपी से आपको असंतोष। आराधन राय ने कहा अपने पार्टी के लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं आप, सारे मजदूर के संगठन खत्म हो जाएंगे, सारा प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जा रहा है, कैसे होगा। लेकिन वाम मोर्चा की सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने मिलकर के आउटसोर्सिंग को जारी रखा। आराधन राय ने सीपीएम से इस्तीफा दे दिया और लास्ट समय में हम लोगों के पार्टी के दफ्तर में उन्होंने शादी ब्याह कुछ नहीं किया। कितनी सादगी से रहने वाला एक अद्भुत नेता का मजदूरों का, और अंतिम घड़ी उन्होंने कोल इंडिया के धनबाद के एमडी ने हमको कहा कि हमारा मिस्टर सिन्हा गला भी रेत दोगे ना, गोली भी मार दोगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, सारी नीति दिल्ली से तय हो रही है, मार दो हमको, हम नहीं कुछ कर सकते। मैं भी समझता था, आ गया। और उसके बाद मैंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, मैं पार्टी संगठन के क्षेत्र में चला गया और ऑल इंडिया पार्टी बनाने में। इसे ट्रेड यूनियन से नहीं, बहुत लोग हैं ट्रेड यूनियन में, मैं उस मोर्चे से नहीं। तो दोस्तों मामला पॉलिटिकल है, इसलिए हम लोग का एयरफ्यू न्यू है, उसका कार्यक्रम संविधान का पूरा विचारधारा हम लोगों ने किया। मजदूरों में अगर पॉलिटिक्स नहीं दोगे, आइडियोलॉजी नहीं दोगे, उसमें नहीं ऑर्गेनाइज करोगे तो यहाँ लड़ोगे मजदूरी का, फिर यहाँ से वहाँ घुमंतु विद्रोही की तरह से लड़ाइयाँ लड़ोगे। तो सिचुएशन का यही है, और इंडिया जैसे पे लड़ना होगा, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, सरकारों से लड़नी हो। क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सोशलिस्ट सारे यूनियन मिल करके, और जिस समय में भूमंडलीकरण का दौर नहीं था, इसका तो मिल करके पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में इन लोगों ने आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया ताकि मजदूरी कम हो।
इसलिए लड़ाई वहाँ पर